गुड मॉर्निंग। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2023 और टाइम हो रहा है 9:59। इट्स 9:59 AM। देखते हैं आज तीनों इंडाइसेस में क्या लेवल निकल के आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट का। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव सुबह से दिया है। 9:15 के 3 मिनट के कैंडल देखें तो कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बना रहा है, जो कि कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड है। 47,065 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ 47,135 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 47,167। शॉर्ट ट्रेड बनता है 46,930 के नीचे। अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 46,785, सेकंड टारगेट 46,000। फर्स्ट टारगेट 46,785, सेकंड टारगेट 46,721। और जो लॉन्ग ट्रेड उसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका R1 के पास, जो कि 47,010 है। और शॉर्ट ट्रेड के लिए भी वही टारगेट बन स्टॉप लॉस बनेगा कि 47,010। 47,010 लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस, शॉर्ट के लिए भी स्टॉप लॉस। अब देखते हैं निफ्टी के लिए क्या बनता है। निफ्टी आज वैसे ऑल टाइम हाई बना है, फिर गैप अप देके खुला है। लॉन्ग ट्रेड बनता है 20,970 के ऊपर। फिर फर्स्ट टारगेट ऑफ 20,994 में जब खींचा था कुछ समय पहले, ये टारगेट अचीव हो गया। सेकंड टारगेट 21,005। शॉर्ट ट्रेड के लिए आपका एंट्री बनता है 20,948 के नीचे। उसका फर्स्ट टारगेट होगा 20,918, सेकंड टारगेट 20,904। आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो CPR है, सेंट्रल पाइवट रेंज है, काफी नैरो है। तो ये ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, और ये ट्रेंडिंग हो ही रहा है, हायर लो बना। लॉन्ग ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट ट्रेड का एंट्री, शॉर्ट ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बनेगा लॉन्ग ट्रेड का एंट्री। लॉन्ग लेने के लिए आपका RSI के वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए RSI के वैल्यू 40 के नीचे होना चाहिए। ये सारी इंडाइसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड बनता है 21,094 के ऊपर। तो द फर्स्ट टारगेट ऑफ 21,138, सेकंड टारगेट ऑफ 21,158। शॉर्ट ट्रेड बनता है 21,063 के नीचे। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट होगा 21,011, सेकंड टारगेट 20,988। इसमें आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग का एंट्री लेवल, और लॉन्ग का स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट का एंट्री लेवल। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल्स। अब देखते हैं हमारे सेक्टरल इंडाइसेस में कैसे दिखता है। अगर हम देखें मल्टीपल इंडाइसेस, हम इसमें ट्रैक करते हैं लगभग 19 इंडाइसेस। उसमें से ज्यादातर सारे के सारे ब्लू है, मतलब ग्रीन है, इसका मतलब सारी बुलिश है। तो अगर आप देखें सबसे ज्यादा बुलिश कौन सा है, यहाँ हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा बुलिश मीडिया, जो कि 1.69% चेंज है। इसमें अगर देखें आता है नजारा टेक्नोलॉजीज, जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी। ये तीन सबसे ज्यादा मूव करने वाले इंडाइसेस की टॉप गेनर्स में, टॉप 3 गेनर्स है। अगर आप और उसके नीचे देखें तो मेटल में आपका बुलिश दिख रहा है हिंदुस्तान कॉपर, JSW स्टील और रत्नमणि मेटल्स। ये सारे स्टॉक्स में आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए हमारा जो एफ एंड सेगमेंट में क्या क्या आता है। हम ये पहले शॉर्ट देख रहे हैं। शॉर्ट में हमारे पास, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, भारतीय एयरटेल और टोरेंट फार्मास्यूटिकल, उसके साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये तीन आ रहे हैं अभी शॉर्ट ट्रेड के लिए। इसका लेवल देख के आप शॉर्ट ट्रेड के लेवल निकाल सकते हैं। कैश में शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, या फ्यूचर्स उसका बेच सकते हैं। जब डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो जरूर ख्याल रखें कि उसमें आप स्टॉप लॉस सिस्टम ही लगाएं, क्योंकि काफी रिस्की होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अगर हम देखें स्टॉक में, एफ एंड स्टॉक्स में लॉन्ग में क्या आ रहा है, जैसे उम्मीद था कि उसमें आज कोई लॉन्ग में नहीं आ रहा है। सो एक इंडिकेट करता है मार्केट में इंडेक्स ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में इतना कोई खास बुलिश मूव दिख नहीं रहा है। हमारे शॉर्ट में 3 स्टॉक्स दिखे और लॉन्ग में कुछ नहीं दिखा। फिर अगर हम देखें कंप्लीट ब्रॉडर मार्केट, तो इसमें हमें दिख रहा है कि यही जो है हिंदुस्तान कॉपर, JSW स्टील, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ये सारे टॉप गेनर्स में है। और आपका जी एंटरटेनमेंट और OFSS, ओरेकल फाइनेंस सिस्टम में आपका गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, जो कि 5, 13 और 26 EMA का क्रॉसओवर है। ये बुलिश ट्रेंड बताता है।
ओपन इज इक्वल टू लो, जो कि बुलिश ट्रेंड है, उसमें एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, भारत फोर्ज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन एंड एच डी एफ सी एएमसी ये है। तो इसको चेक कर सकते हैं कि फॉर्चून मिलता है, लेवल मिलता है, तो आप उसमें लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हम लास्टली देखते हैं हमारे ऑप्शन चेन। ये अभी डेटा रिफ्रेश हो रहा है, एनएससी के साइड से डेटा लाके इसको पॉपुलेट करेगा। हो गया। अब अगर हम देखें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, बैंक निफ्टी बेयरिश दिख रहा है। इसमें कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है, हालांकि इसमें जो गैप है कम है, बट नॉनदलेस बैंक निफ्टी बेयरिश है। अगर हम देखें निफ्टी, इसमें बुलिश दिख रहा है, इसमें पुट राइटिंग ज्यादा है और कॉल राइटिंग कम है। तो दोनों इंडाइसेस अलग अलग डायरेक्शन में है। इस किस्म की सिचुएशन में ट्रेड से दूर रहना बेहतर है। इंतजार करना चाहिए जब दोनों इंडाइसेस एक ही डायरेक्शन में चले, आइदर बुलिश और बियरिश। अगर देखें बैंक निफ्टी में, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पर खड़ा है, 47,000। और निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस 21,000 में है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक इंडिसिशन है, कुछ बुलिश में तो है ही, लेकिन अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह पर खड़ा है, इसका मतलब मार्केट के एक लार्ज सेक्शन ऑफ ट्रेडर्स, उनको लग रहा है कि 47,000 के ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को, और एक सेक्शन को लगता है कि 47,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सेम केस इन केस ऑफ निफ्टी, काफी लोगों को लगता है कि 21,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को लगता है 21,000 के ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में सिचुएशन एक इंडिसीजन दिखाता है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब ये रेजिस्टेंस में डिफरेंसेस आए और दोनों इंडाइसेस एक ही डायरेक्शन में चले। अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये था आज का डिस्कशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।